So welcome and good morning to all the participants of the Magic Book Reading. Good morning, ma'am. Thank you. Good morning. Good morning. And we are in now week 2. Yes. Week 1 के experiences कोई share करना चाहेगा? Week 1 कैसा रहा आप लोगों के लिए? क्या कुछ सीखा? क्या मिला? And going forward now, from today onwards, let's start sharing one takeaway from the session every day. तो सेशन खत्म होने के टाइम पे सब जने एक एक चीज ऐसी बोलेंगे जो उनको उस सेशन से उस दिन मिली है, तो उससे एटलीस्ट ना इट विल बी अलाइव फॉर एवरीबॉडी. हो सकता है आपने जो चीज पकड़ी इस सेशन में दूसरे से मिस हो गई हो, तो जब आप शेयर करते हो ना कि दिस इज माय टेक अवे, तो कुछ लोगों के लिए वो प्रेजेंट हो जाता है कि अच्छा ये भी तो था, ये तो मैंने मिस ही कर दिया था. So people who are writing it every day, कुछ लोग जैसे रोज अपना कुछ ना कुछ जो भी पॉइंट्स होते हैं जो यहाँ डिस्कस होते हैं, जो हम लोग बात करते हैं सेशन के दौरान, उसको नोट करते हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा. और अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो जो आपका जर्नल है उसमें लिख लिया कीजिए, क्योंकि जो हम लोग बुक में पढ़ रहे हैं या जो कुछ मैं शेयर कर रही हूँ या जो कुछ हम लोग क्रिएट कर रहे हैं सेशन में, कई बार वो बहुत काम आता है, क्योंकि आप इट रेजोनेट्स विद योर लाइफ. वो आपकी लाइफ से रेजोनेट करता है, तो आपको लगता है कि हाँ ये तो मेरे साथ भी होता है, इसको तो मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ और इसको इस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ. तो कुछ ऐसा मिल जाता है. जरूरी नहीं कि हर बार ही कुछ ऐसा दिख जाए कि जो आप नोट करना चाहें, बट हो सकता है कुछ ऐसा आपको दिखे, तो आप प्लीज अपनी नोटबुक अपने पास रखा कीजिए, सो दैट यू कैन स्टार्ट मेकिंग नोट्स. जो भी चीज आपको ऐसी लगती है आप उसको नोट कर सकते हैं. तो सिमिलरली जब एंड में सब लोग अपना अपना टेक अवे शेयर करें, तो हो सकता है कुछ आपने मिस किया हो, कुछ किसी और ने मिस किया हो, तो यू कैन एक्चुअली, जैसे होता है ना रिकैप हो जाता है, वो एक तरह से रिकैप हो जाता है, तो सबके लिए फायदेमंद होगा, है कि नहीं? कोई अनम्यूट करे और बोले. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बिजल. या फर्स्ट सेशन में कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है. ओके. सेकंड पॉइंट ग्रेटिट्यूड करना भी सीख गई हूँ. थर्ड पॉइंट जो लिखती नहीं थी अभी लिखने का अभी हैबिट बन गया है. ओके. फोर्थ पॉइंट कि जो ऑरा था अभी सब लोग सामने आके इतना अच्छा बोलते हैं ना, आई फील्स लाइक मैं भी हवे में उड़ रही हूँ, थोड़ा ऐसा लग रहा है. गुड. जो आप सिखा रहे हो, हम अमेजिंग ब्लेसिंग मी कि आप इतने अच्छी तरह से सिखा रहे हो. मैं वापस यूट्यूब पे देखती हूँ आपका रिपीट, एंड आई विल राइट ऑल्सो. And thank you so much. And I will teach my sister and my brother. या जितने लोगों को बता सको, जितने लोगों को सिखा सको, तो मतलब people who have been practicing it 100% as per the book, अगर उनको लगता है कि उन्होंने अच्छे से सीख लिया, हर एक चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है, करना शुरू कर दिया है उस तरह से जैसे बुक में लिखा है, तो गोइंग फॉरवर्ड यू कैन स्टार्ट योर ओन बुक ऑल्सो. आप अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी फ्रेंड सर्कल के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपनी भी बुक शुरू कर सकते हैं, ताकि आप भी स्ट्रक्चर में रहो और लोगों को भी स्ट्रक्चर में लेते आए. या थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा हुआ है. सो आई एम सो हैप्पी कि चलो मैं कुछ तो वन स्टेप पे आई हूँ. गुड, वेरी गुड. तो हम जैसे मैं कह रही हूँ ना, ये जर्नी तो भी हमने शुरू करी है, अभी तो हमने बेबी स्टेप्स लेने शुरू किए हैं, राइट, है ना? बट ये है कि वो बेबी स्टेप्स लेते लेते चलते रहना है इस पे. अगर आपने एक दो बेबी स्टेप्स लिए जरा सा डगमगाए, बीच में छूट गया एक दिन या 2 दिन, आपने छोड़ दिया वहां पर, जैसे बच्चा चलना सीखता है और गिरता है तो वो दोबारा से खड़ा होके फिर चलना शुरू करता है ना. और अगर वो गिरे और उसके बाद हमने कहा नहीं अब मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं होगा, अगर आपने वहां छोड़ दिया तो आप नहीं चल पाओगे. उस टाइम पे आपको कोई चाहिए जो आपको सपोर्ट करके बोले नहीं नहीं खड़े हो, चल सकते हो. क्या हो गया, गिर गए तो? सभी गिरते हैं, गिर गिर के तो सीखते हैं. हम बच्चों को यही कहते हैं ना, क्या हो गया, गिर के ही तो सीखते हैं. अगर यहाँ फेल हो गए तो क्या हो गया, कुछ सीखा ही है ना इससे. जिस चीज से फेल हुए हो उस चीज से सीखा ही है ना कुछ, तो दोबारा शुरू करो. हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना बच्चों को सिखाने के लिए, तो अपने लिए हम भूल जाते हैं वो,
किसी का 1 दिन या 2 दिन का मिस होता है ना, तो फिर वो डिरेल हो जाता है, वो डिसहार्टेंड हो जाता है कि छोड़ो यार मेरे से नहीं होएगा। मैं तो कितनी बार शुरू कर चुकी, 2-3 दिन के बाद फिर छूट जाता है मेरा। आई मेट वन पर्सन येस्टरडे, मतलब कोचिंग के लिए मेरी क्लाइंट था, एक क्लाइंट आई थी। शी वाज शेयरिंग कि उसने 4-5 बार बुक शुरू करी है, 7th तक जाती है और छूट जाता है उसका। कभी 6th में जाके छूट जाता है, बिकॉज़ वो 1 दिन छूट जाता है, फिर वो 3 दिन पीछे जाना होता है शुरू करने के लिए। फिर वो वहाँ पहुँचती है, फिर दोबारा शुरू करती है, फिर कहीं छूट जाता है। सो शी इज़ नॉट बीन एबल टू कंप्लीट द बुक because she's राइट, trying, she's trying one, she's doing on her own, she's not doing in a group. The other thing is कि उसको वो कोई ना उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं है। तो क्या हो गया? अगर तेरा छूट गया तो कोई बात नहीं, दोबारा से शुरू कर ले, है ना? तो वो सब कोई जब सपोर्ट करने वाला होता है ना, तब इंसान आगे बढ़ता चला जाता है। तो हमें एक दूसरे के लिए वो सपोर्ट बनना है, और इसीलिए हमने एमआईएस भी बनाया है, ताकि आपको सपोर्ट मिले कि आप अपनी एक्सरसाइजेस रोज करो। आपकी अगर सेशन मिस हो गया सुबह आपने, तो आपने रिकॉर्डिंग सुननी है, ताकि आप उसको फिल कर सको, है ना? तो इसी तरह से स्ट्रक्चर बनाने हैं अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में जो भी आपने गोल्स रखे हुए हैं, नॉट ओनली फॉर दिस, जो भी आपने अपनी लाइफ के गोल्स रखे हुए हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर्स बनाओ, क्योंकि जब तक आप स्ट्रक्चर्स नहीं बनाओगे, आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। So ओके, start making structures in your life. Yeah. Thank you यस, so much, Vijal, for sharing it. थैंक यू सो मच मैम। एंड माय डॉटर वाज सो हैप्पी, उसकी 10th की प्रीलिम्स चल रही है। मामा यू आर अमेजिंग, यू टीच मी के हाउ टू पॉजिटिव, कैसे पॉजिटिव रहना चाहिए, किस तरह से। तो मेरा पेपर इजी जा रहा है। आई एम सेड गुड, आई एम ग्लैड टू यू। मैंने उसको पलियाना दिखाया मैम, Okay. शी वाज सो हैप्पी कि मम्मा ये क्या है, मेरे को देखो, ये बाद में स्टडी करो आप। शी वाज देख रही थी क्या है ये। Yeah, एंड it's a थैंक यू good मैम। thing ना. Yeah, you're welcome. क्योंकि देखो, जो बच्चे इस टाइम अपने बोर्ड एग्जाम्स या फाइनल एग्जाम्स में ना, उनको बहुत स्ट्रेस होता है। हम लोगों ने भी वो स्ट्रेस महसूस किया था जब हम लोग पढ़ते थे, बट आजकल स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया, बिकॉज पीयर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एडमिशन्स के लिए इतनी मारामारी है, इसलिए बच्चों को इतना स्ट्रेस रहता है। तो उस स्ट्रेस को अगर हमें ईज करना है, अगर हमको सिर्फ ये कहते रहो कि बच्चों नहीं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, या ट्यूशंस लगाने से वो भी करना है, बट अगर आप उनको ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट दे दो, अगर उनको ये सिखा दो कि आपको ग्रेटिट्यूड करके पढ़ना शुरू करना है, और आपको मैग्निफिसेंट आउटकम पहले से ही सोच के करना है, तो अपने आप मैग्निफिसेंट आउटकम होगा ना। सो अगर ये सब प्रैक्टिसेस उनको सिखा दोगे, तो उनके लिए अपने एग्जाम्स क्रैक करने इजी हो जाएंगे। So राइट, very good. Thank you so much, Vijal, for creating this. Vision यस board. मैम, थैंk you so much। We just See saw your ma'am, vision board. this Amazing. is the affirmation for my daughter। Okay, okay. Very good. मैंने उसको लिखवाया और लास्ट में ये भी मैंने डाला है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज द कीपिंग मी अलाइव। वो तो लाइफ में सबसे बड़ा पॉइंट डाल दिया है। Okay. ये जो मोटिवेशंस का लिखा है ना, इसमें कैपिटल लेटर्स में 3 बार थैंक यू भी लिखवा दो। कहाँ मैम? जितने भी अफर्मेशंस लिखे हैं ना, हाँ, उसमें सबसे एंड में या सबसे ऊपर ओके, 3 बार कैपिटल लेटर्स में थैंक यू लिखवा दो। जैसे विजन बोर्ड में लिखा था ना, मैंने आपको बताया था लिखना है। यस यस, हाँ, वैसे ओके। लिखवा दो, ठीक है? ओह वाह, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। सच अ कलरफुल विजन बोर्ड। यस यस, बिकॉज मैंने उसके पास कलरफुल करवाया है। वेरी गुड। व्हाटएवर इट इज, अ पर्सन कैन रिलेट टू। अगर उसको वो उससे खुशी मिलती है, तो उसको वही करना चाहिए। ऐसे अगर आपको भी खुशी मिलती है कलरफुल बना के या पिक्चर्स लगा के, सो डू दैट। Thank you so Okay. much, Vijal, for sharing it. Yes. Anybody else wants to share from 1 week's journey? What is your takeaways? Good morning, ma'am. Yeah, Meenu. It's wonderful journey for 1 week. से कहते हैं ना पंजाबी में हम कि पल पल शुक्राना करना आ रहा है, आ गया है। तो हर पल हर चीज के लिए कुछ भी नेगेटिव थॉट आता है, कोई बात होती है घर में, थैंक यू पहले निकलता है, बाकी बातें बाद में होंगी, सेटलमेंट्स बाद में होंगी। और मेरा बेटा है, आई हैव अ सन 6 years old ओनली, अभी 6 का भी पूरा नहीं हुआ है।
वो थोड़ा सा नॉटी भी बहुत ज्यादा, उसके अंदर भी कल रात को मैंने बच्चों को सिखाया, एट नाइट प्रेयर करोगे जब सब लोग थैंक यू बोलेंगे हर चीज के लिए। दोनों बच्चे मेरे शाउट कर करके जैसे चिल्ला के बोल रहे थैंक यू, उसको समझ कुछ नहीं आ रहा है, पर उसने माला जप ली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड इट वाज सो फनी। एंड अंदर से ऐसे रिलैक्सेशन मिल रही थी कि बाबा जी आपकी कृपा है, इसको हम कैसे संभालें, कि बच्चों के अंदर तो ये सीड ही थैंक यू का आ जाएगा, तो कितने ये अपने आप नरिश होंगे और ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव जॉइन्ड दिस जर्नी। Thank you so much, Pinu. Yeah, thank you. Anybody else wants to share? See, why I'm asking all this, because now we are entering into, middle classes. तो middle classes में है तो थोड़ा सा प्राइमरी में क्या सीखा है वो जानना थोड़ा सा जरूरी होता है ना, तो इसलिए। So who else would like to share कि इस 1 week में उनको क्या क्या मिला है इस 1 week में, इस जर्नी में? Anybody else wants to share? या किसी को कुछ मिला ही नहीं है? If you want, you can write it also in the chat box. अगर आप बोलना नहीं चाह रहे हो तो। Okay, so who's going to read today's chapter? Good morning. I can read today. Okay. Suma here. Yeah, Suma. So I'll just bring the chapter on the screen. So हमने first week में हमने एक chapter किया था money को लेकर। तो कोई बताएगा what was the practice or what did we learn in that session? I want somebody to unmute and speak. Thank you for all the money I've been given throughout my life. Yeah, but we were being grateful for the money which we received in the past. Okay, so when we said we received in the past means what? हमने क्या practice की थी? क्या practice की थी? We went back to our childhood, our memories, people who had helped us in getting us books or clothes or anything for our survival. We were focusing on being grateful to them and thanking them. Okay, so that was the first step towards attracting abundance in the area of money. And money, as we all know, is an important area of our life. And somewhere or the other, everybody wants it. यार मुझे और पैसा चाहिए किसी भी चीज के लिए, किसी को घर चलाने के लिए चाहिए, किसी को बिजनेस को ग्रो करने के लिए चाहिए, किसी को हो सकता है फिलैंथ्रोपी के लिए चाहिए हो, किसी को ट्रैवल करने के लिए चाहिए, किसी को अपने पूरे ड्रीम्स एंड डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए चाहिए। तो मनी तो सबको चाहिए, बिकॉज मनी इज एनर्जी, और वो एनर्जी जो है वो प्रोपेल करती है हमें अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने में, राइट? तो आज इस मनी को हम कैसे अपनी लाइफ में अबंडेंस में अट्रैक्ट कर सकते हैं? बाय बिकमिंग अ मनी मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट क्या करता है? चुंबक क्या करता है? कोई बोले क्या करता है मैग्नेट? Somebody unmute and say. It attracts. Attracts what? Attracts money, like. No. What does magnet do? Magnet attracts iron. Attracts iron. हाँ, एक चुंबक क्या करता है? चुंबक क्या करता है? अपने तरफ लोहे की कोई भी चीज हो उसको खींच लेता है। और खींचता कैसे है? आप लोगों ने बचपन में पता नहीं है एक्सपेरिमेंट्स करे हैं कि नहीं करे। I remember we used to have that horseshoe type of magnet. बचपन में हम जब छोटे थे तो एक वो हॉर्सशू टाइप में बना होता था मैग्नेट, और हम उससे क्या करते थे? ऑल पिन्स, जेम क्लिप्स, उनको पकड़ के उनको खींचने की कोशिश करते थे जब छोटे होते, तो बड़ा मजा आता था। तो लोहे की चीजें औरतों की नजर नहीं आती थी, वो ऑल पिन्स और ये जेम क्लिप्स, ये सब उनको खींच के हम उसके ऊपर देखते थे कि कैसे एकदम से खींच के वो उसको चिपक जाते हैं, है कि नहीं? आप लोगों ने करा था ऐसे एक्सपेरिमेंट बचपन में? Yes. या तो जब हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करते थे तो हमें दिखता था कि वो जो मैग्नेट था वो कैसे चीजों को खींच के अपने पास चिपका लेता था। तो अगर हम, क्या मजा है ना अगर हम वैसे मैग्नेट बन जाए कि पैसा आके हमारे पास खुद चिपक जाए, खुद हमारी तरफ आना शुरू हो जाए, खिंचता चला है हमारी तरफ। तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि हम मनी मैग्नेट कैसे बन सकते हैं। इंटरेस्टेड? Yes. Super.
सिर्फ 2 ही लोग इंटरेस्टेड लग रहे हैं मुझे तो, और कोई बोल ही नहीं रहा. Very, 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 very interested. Thank you, Hemant. Because people, nobody is speaking except for the, I can hear only 2 voices. So I'm speaking on their behalf. Let me assure okay, you. I get that. Thank you. Okay, so let's start the chapter, Suma. Day 9, the money magnet. Is the visibility okay, or you want me to reduce it a bit? This is okay. This is better. Okay, fine. It is only. उठा नहीं जा रहा है Yes. मुझसे भी आज. Please mute उठा नहीं yourself. जा रहा है. I would request all others to be on mute, please, because I don't want to do this exercise of unmuting and muting people. Please be responsible and mute yourself. Yeah, Suma. It is only with gratitude that life becomes rich. Dietrich Bonhoeffer, 1906 to 1945, Lutheran pastor. अब ये देखो That- 1906 and 1945, मतलब मेरे ख्याल में तो most of us were not even born, है ना? उस टाइम हम पैदा भी नहीं हुए थे जिस टाइम की बातें लिखी हुई हैं. तो लोगों ने ये प्रैक्टिस किया है. हमारे बुजुर्ग तो सारे ही प्रैक्टिस करते थे. हर चीज के लिए शुक्राना देते थे. हर चीज के लिए they used to be grateful. मतलब हर चीज के लिए. I remember my grandfather, my नाना जी, मतलब वो सुबह उठते ही सबसे पहले जैसे ही पैर नीचे रखते थे, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है. I used to feel कि क्या सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं शुक्र है, शुक्र है. because समझ ही नहीं आती थी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी वैसे ही जी है. उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ सीख के वो वहां तक पहुंचे थे कि शुक्राना ही ऐसी चीज है जिससे हमें जिंदगी में खुशियां और अबंडेंस मिल सकती है. So imagine this person had written it in, between this period when he was alive, that it is only with gratitude that life becomes rich. और coming to this chapter, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, हमने उसमें यही जाना है कि जिस भी चीज के लिए हम अपने लाइफ के जिस भी एरिया में ग्रैटिट्यूड देते हैं, वही चीज जो है वो एक्सपैंड होती है, वही चीज इंक्रीज होती है, वही चीज की अबंडेंस होती है. सो दिस इज व्हाट दिस कोटेशन इज सेइंग. हाँ जी, पढ़ें. Gratitude is riches and complaint is poverty. It's the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. Okay, so हमने जब पिछले वाला चैप्टर पढ़ा था, when we read about money, जो हमने the magic of money हमने जब पढ़ा था पहले, तो उसमें भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि हम जब भी जाने अनजाने में मनी को लेके कंप्लेन करते हैं, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, we are actually pushing the flow or pushing away the money from us or stopping the flow of money into our life. तो जहां जहां पर भी हमने ग्रैटिट्यूड दिया है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो मनी है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो रिलेशनशिप है, वहां वहां पर वो चीज इंक्रीज हो रही है. यही हमने सीखा अभी तक ना. यहाँ दिस इज व्हाट हैज बीन in the previous chapters we have come to know, and this is where we are right now, that we know कि जहां पर भी हमने पैसे के लिए, अगर हमारे पास कम पैसे भी हैं, हमने उसके लिए जब ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया तो we started attracting more money in our life. And जहां पर भी कंप्लेन है, that is actually making us poorer. हाँ जी. Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude, and so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. Pause. तो अभी इस चैप्टर में we are going to talk about one very important part of related to money, जिसमें most of us I would say, including myself, हम उसके बारे में complain करते हैं. ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए हम
कंप्लेन करते हैं पैसे को लेकर, अगर हम उस चीज को ऑल्टर कर दें, अगर हम उस चीज को ट्रांसफॉर्म कर दें, उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दें, तो वो उसका इम्पैक्ट डबल कर देगी, बिकॉज उसको तो हम हमेशा ही कहीं ना कहीं कंप्लेन कर ही रहे हैं। अगर हम उसी को कंप्लेन को ग्रैटिट्यूड में बदल देंगे तो वो पावर को डबल कर देगा टू अट्रैक्ट मनी। नाउ लेट्स सी वो क्या चीज है। हाँ जी। Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. या Complaining happens. pause. Most of the people don't realize कि वो पैसे के बारे में कंप्लेन करते हैं। हमें लगता है हमने तो कभी कंप्लेन ही नहीं करी पैसे के बारे में, मैंने तो नहीं बोला कि मेरे पास पैसे कम है या मेरे पास ये है, या पैसे को लेके मैंने तो कभी कुछ बोला ही नहीं ऐसा। बट अनजाने में ही अगर हमने बैंक अकाउंट में देखा हमारे अकाउंट में पैसे कम हो गए हैं, द मोमेंट वी से हाय पैसे कम हो गए, हाय मेरे अकाउंट में द बैलेंस हैज कम डाउन, the moment you said why my account में बैलेंस कम हो गया या मेरे बैलेंस कम हो गया, इतने पैसों में मैं कैसे मैनेज करूंगा, these are all complaints and we don't even realize it. Yeah. Complaining happens through people's thoughts as well as their words, and most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. Okay. तो अभी हम क्या करते हैं लाइफ में, many at times we don't even realize we are complaining about money. So as I had shared in the previous chapter also, whenever we are saying something or thinking about something which actually involves money, चाहे वो कुछ भी हो, अगर मान लीजिए आप घर पे कुछ खरीद के लाए हैं, आपकी वाइफ कुछ खरीदने गई है, मान लो उसने एक साड़ी खरीदी और वो आपने उसको बोला था कि अच्छा ठीक है खर्च ले पैसे, तुझे कुछ साड़ी खरीदनी है, घर में एक फंक्शन है, तुझे अच्छी अच्छी सी साड़ी लेनी तो ले ले, बट द बजट इज ओनली 5,000 रुपीज, तुझे इसके अंदर अंदर अपनी साड़ी भी लेनी है और उसके साथ जो भी तुझे एक्सेसरीज लेनी है सब कुछ उसी में करना है, दैट इज द बजट वी हैव। बट शी लाइक्ड सम साड़ी which was expensive and she bought that sari and she had saved some money, जैसे हर गृहिणी कुछ ना कुछ पैसे घर के खर्चे में से बचाती है, and from that she managed to buy other things also. She actually spent little more than 5,000 rupees, but she managed with everything else also जो उसने अपनी savings की हुई थी, and she is very excited because she is very happy to buy that sari. And she comes and shows, सुनो जी देखो मैंने ये साड़ी खरीदी, सुंदर है ना, ये पहनूंगी मैं उस दिन। तो हाँ हाँ अच्छी लग रही है, कितने की ली? The moment she says that it was for 7,000 rupees or 5,600 rupees or 5,500 rupees, तुम्हारा नहीं हमेशा का यही रहता है, तुम ना बजट में चल ही नहीं सकती हो। अरे तुम्हें बोला था 5,000 से ऊपर मत खरीदना, आपने क्या किया? आपने मनी के बारे में कंप्लेन किया, एंड आपको लग रहा है कि आप अपनी बीवी को कंप्लेन कर रहे हो, आपको लगता है आप अपनी बीवी को सिखा रहे हो कि पैसा फालतू नहीं खर्चना चाहिए, बट एक्चुअली में आप मनी को लेकर कंप्लेन कर रहे हो। So anytime you're saying something which is concerning money और आप उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हो या आप जेलस फील कर रहे हो, मान लो आपके पड़ोसी ने एक और घर खरीद लिया, जिस घर में आप रह रहे हो उससे बड़ा घर खरीद लिया, एंड वो आपको बताने आया कि भाई साहब मैंने ना ऐसे ऐसे फलानी उसमें डुप्लेक्स खरीदा है, एंड आपने बोला अच्छा अच्छा कितने का आया? उसने बोला इतने इतने का पड़ा। अच्छा वेरी गुड, अच्छा इस टाइम तो अच्छा है, प्रॉपर्टी के रेट्स कम है तो अच्छा आपको अच्छा मिल गया। तो उसने बोला हाँ हाँ आप आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने और थोड़ा आइडिया दीजिएगा मुझे उसमें क्या क्या काम कराना चाहिए। हाँ हाँ श्योर श्योर श्योर। और उसके बाद वो गया और आपने बोला पता नहीं लोगों के पास कहाँ से इतना पैसा आता है, कहाँ से निकाल लेते हैं लोग इतना पैसा। आपने क्या किया? जेलस फील किया और आपने कंप्लेन किया। कंप्लेन किसके बारे में किया? पैसे के बारे में। सो यू डोंट इवन रियलाइज कि आप पैसे के बारे में कितनी कंप्लेंट्स करते हैं, अनजाने में जेलस फील करते हैं या कहीं ना कहीं कंसर्न फील करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपके अकाउंट में पैसे अगर बैलेंस थोड़ा सा नीचे चला गया और आपने अपना बैलेंस अकाउंट चेक किया,
first thing which comes to mind is इतना नीचे कैसे चला गया, मेरे अकाउंट में का बैलेंस इतना कम कैसे हो गया. The moment you say that, you are complaining about money. तो हमें अनजाने में हम कितना कंप्लेन कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है. या If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what are you really doing is complaining about money, and complaining keeps you in poverty. ओके, तो अभी सबसे ज्यादा जो ये चैप्टर जिसके बारे में बात करने वाला है, दैट इज अबाउट बिल्स. हम सबके पास बिल्स आते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, मोबाइल रिचार्ज. May I request people who are unmuted themselves to mute themselves, please. I can't even see who all are unmuted. Yeah. See, I don't want to say this again and again. हम सब लोग बड़े हैं, सब पढ़े लिखे हैं, तो क्या हम इतना सा नहीं मैनेज कर सकते कि हम अपनी वॉइसेस कंट्रोल कर लें? It actually breaks the thought process. मैं कुछ जो बात करने लगती हूँ वो मैं भूल जाती हूँ बीच में, because I start managing all this. Can you all please manage all these things at your end? It's a humble request. Please, अपनी voices को manage करा करो. जितने भी sounds आपके areas, आपके side से आ रहे होते हैं. Unless you're speaking or you're reading about something, please keep yourself muted. So I was saying कि हम सबको बिल्स पे करने होते हैं. सबके घर में बिल्स आते हैं. इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वाटर बिल आता है, गैस बिल आता है, सबके मोबाइल के रिचार्ज होते हैं, मोबाइल के बिल्स आते हैं. ये तो सभी के घर आते हैं ना. इसके अलावा भी बिल्स होते हैं, ग्रोसरी बिल, पानी का बिल, आपने कुछ ड्राई क्लीन, अभी जैसे विंटर्स के क्लोथ्स रखने हैं तो उनको सबको ड्राई क्लीन कराया तो उसके बिल है ना. तो कितने सारे बिल्स आते हैं. ओवर एंड अबव दैट, मोस्ट ऑफ द पीपल आजकल, बिकॉज हर चीज के लिए लोन अवेलेबल है, तो बहुत सारे लोगों ने लोन्स लिए होते हैं, उनके ईएमआईज जाने होते हैं. तो अगर आपके अकाउंट में मान लो आपका बैलेंस थोड़ा सा नीचे चला गया है, तो सबसे पहला कंसर्न आता है, अरे ईएमआई मेरी इस दिन को हिट होनी है, उससे पहले तो इतने पैसे होने चाहिए ना, अदरवाइज मेरी ये क्रेडिट रेटिंग को इम्पैक्ट करेगा. तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न हमारे दिमाग में आता है एज फार एज बिल्स आर कंसर्न. तो बिल्स को लेके हमारे जिंदगी में सबके पास कभी ना कभी कुछ कंप्लेन या वरी होती है. अगर किसी का बिल ज्यादा आ गया तो वो भी कंप्लेन आती है, यार इतना पैसा, इतना बिल किस चीज का है यार, इतने आई डोंट नो क्या रेट लगाते हैं लोग, लिखते क्या टैरिफ के रेट्स हैं और क्या लगाते हैं. आई मीन धक्के खाते रहो उनके ऑफिसेज में जाके उसको रेक्टिफाई कराने के लिए. इतना सारा बिल भेज दिया तो क्या हुआ, आपने सोचा आपने उनके लिए कंप्लेन की, बट कहीं ना कहीं आपने पैसों के लिए भी कंप्लेन करी. तो आज हम इन बिल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होता है, हर एक इंसान का कंसर्न होता है, बिकॉज एवरीबडी हैज टू पे बिल्स. और ये हर महीने आते रहते हैं, एक जाता है दूसरा आ जाता है, एक पे करो दूसरा आ जाता है. जब आप ये भी कहते हो ना, ये बिल ही नहीं खत्म होते, एक बिल पे करते हैं तो दूसरा आ जाता है, दैट ऑल्सो इज कंप्लेन अबाउट मनी. और हमें रियलाइज नहीं होता. करते हैं ना हम सब लोग, कहीं ना कहीं तो करते हैं कि नहीं? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. Are you doing anything like that whenever you come across a bill? या आपके पास बिल आने वाला होता है तो क्या आपको कंसर्न आता है? So I just want everybody to write in the chat box. Yes, no, whatever. इस सेशन में कोई है भी? It's very surprising people don't respond.
Anyways, yeah, Suma, please continue. Hello. Yeah. So sorry, Monica here. Yeah, it is a very bad habit of craving for money. If somebody like you, if you are giving even as a like to mates even extra money, तेरे को इतना दिया फिर भी तू अच्छा काम नहीं कर सकती. तो yeah, this is a very bad habit. And no, it's not Yeah. bad or good. What I'm saying is we all have this habit. Yeah. Somewhere or the other, we are complaining about money and we don't Yeah. even realize it. Yeah, this is the thing I've realized. I've learned only here in the last session that I've attended with you, that we should not crave for that every time. We have a bad habit of craving for this. नहीं नहीं ज़्यादा मत करो भैया, क्या मतलब है आपका? You the same sentences that you already told in the session. Yeah, they are absolutely true. Yeah, there are very common sentences that comes out of my mouth every time. But now I have learned it. I have tried a level best, but it takes like as you said, practice. It takes a lot of time to change that pattern. Yeah, that is the thing. Yeah, no, really, thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much, Monica, for sharing. Yeah, Soma, please continue. If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money, and begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. Okay, so I was just talking about कि हमारे पास जब भी बिल आता तो कहीं ना कहीं concern, कहीं ना कहीं complain. That is what we have been doing. But उसमें gratitude लाने के लिए the easiest thing to do is whatever services जिसके लिए आप bill pay कर रहे हो, when you start looking at that and you start paying gratitude for that will help you. For example, when the electricity bill comes, you can start looking at it कि मैंने जो बिजली मेरे घर में आती है उससे मेरे घर में क्या-क्या चीजों की मुझे सहूलियत होती है. I am able to switch on light when there's अंधेरा होता है जब बाहर, तो मैं लाइट जला के अंदर visibility बढ़ जाती है. I am able to watch my television. I am able to work on my computer. I am able to use all the appliances and gadgets in the kitchen. मेरे घर में गीजर से गर्म पानी आ रहा है, and मेरे एक्वागार्ड काम कर रहा है. So everything where the electricity is being used, when you start looking at those, start focusing on those things and saying gratitude for that, that will actually help you to bring gratitude for that particular bill. So I just wanted to share, I called one lady for massage yesterday, and somebody had sent her and she asked for X amount of money. And after the massage, I didn't feel satisfied. I didn't feel happy about it. And the first thing was, itne paise legi. That was the first thought. But I immediately changed my thought and I said, she made me relax. She made me, I actually felt, a bit relaxed after that. And she came all the way and she actually, served me. So I started paying gratitude for that. And when she was going, when I gave her money, I blessed that money and gave it to her. कि ये पैसा इसको खूब फले. अगर मैं पहले वाली होती तो मैं उसको पैसे देते टाइम भी उसको 10 बातें सुनाती और उसको देते टाइम मतलब खुंदक में उसको पैसे पकड़ाती कि इतने पैसे भी लेके जा रही है और कुछ ढंग से करके भी नहीं गई है. But because I'm doing magic, because I'm in this journey, I checked myself and I immediately changed my feelings towards gratitude. And I blessed that money when I was giving it to her. So this is how you can start doing it. कि जहां पर भी आपको complain आने लगे, वहां पे just pause and start. जैसे हमने पिछले chapters में किया ना, use your lifeline. तो वहां पे lifeline use करें. हाँ जी, पढ़ें. To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the service or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you are living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on the streets,
So be grateful to the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. Okay, pause. So in today's scenario, अगर आप आज का देखते हैं, जैसे हम लोग जिस भी 21st सेंचुरी में हैं, जहां पर भी उसको अगर आप कंपेयर करें अपने पेरेंट्स के टाइम से, तो मेरे पेरेंट्स के टाइम पे अगर मैं देखूं तो उस टाइम पे क्या होता था कि पूरी जिंदगी इंसान कमाता था, पैसे जोड़ता था, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर करियर दे स्टार्टेड लुकिंग कि हमें घर लेना है ना, क्योंकि उतना पैसा वो तब तक ही जोड़ पाते थे कि वो एक घर ले पाए। पर आज क्या है, आजकल बच्चे जैसे ही कमाना शुरू करते हैं, दे कैन टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक एंड बाय अ हाउस। आजकल 30s में एवरीबडी whoever is working, most of them have their own houses. How come? How come they are able to manage that? Because the banks are lending them money to buy it. या तो जब हमारा EMI जाता है लोन का, तो हम अगर उसके बारे में क्रिप करते हैं, तो जस्ट थिंक ऑफ इट कि वो अगर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं होते तो आपके पास ही अपना घर नहीं होता। और अगर आप किराए के घर में भी रह रहे हो, तो वो किराए का घर भी किसी ने बनाया है और उसने आपको वो घर रहने के लिए दिया है। और अगर उसने वो घर ही नहीं बनाया होता, और अगर बनाया भी होता और आपको नहीं दिया होता रहने के लिए, अगर रेंट पे भी रह रहे हो, आपको रेंट देते हो भी अगर वो चुभता है कि बहुत ज्यादा किराया है, तो इमेजिन कि अगर आपके पास कुछ रहने के लिए जगह ही नहीं होती, तो हम सब लोग कहाँ रह रहे होते? कहाँ रह रहे थे बताइए आप? सड़कों पे ही रह रहे होते ना, क्योंकि ना तो घर होते, क्योंकि हम कमाते उसके बाद बनाते जाके, तब जाके कहीं रहने की कोशिश करते, और ना ही कोई हमें किराए पे देता, तो हम लोग लिटरली स्ट्रीट्स पे होते। So start paying gratitude for the lending institutions, even for your landlords who have given you a house to live in. Hanji, please continue. If you're paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers, and every appliance you were able to use because of the service. If you're paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. Okay, so now let's look at internet. Everybody is familiar with it now. इसके बिना तो आज survive ही नहीं कर पा रहे हम लोग, especially during lockdown and post lockdown, because सब कुछ ही virtual हो गया। इंटरनेट के बिना तो मतलब काम ही नहीं हो रहा अभी। And I have, like, when I used to work for a company who was providing internet services, तो मतलब कंपनी ने इतना पैसा बनाया, सब कंपनीज का बुरा हाल था, बट हमारी कंपनी was thriving. या बिकॉज इंटरनेट का इतना ज्यादा उस टाइम पे जरूरत थी, बैंडविड्थ सबको चाहिए था, बिकॉज एवरीबडी वाज वर्किंग फ्रॉम होम। अगर घर में 2 या 3 लोग काम करने वाले तो उतनी बैंडविड्थ चाहिए थी, तो एवरीबडी वाज इन्वेस्टिंग इन इंटरनेट। सो when you are paying for the internet services or you're paying for your mobile bills, just imagine the kind of services you are getting. On a click of a button you are able to connect with people. अगर आप देखें, हम जूम पे एक क्लिक ऑफ बटन पे तो कनेक्ट हो रहे हैं ना। आप जूम पे जाते हो, एक बटन को क्लिक करते हो, और वी ऑल आर लाइव ऑन स्क्रीन, वी एबल टू सी ईच अदर, वी एबल टू हियर ईच अदर, इजंट इट? सिमिलरली जब मोबाइल की बात करें, तो वो भी जमाने थे जब वो ऐसे डायल करने वाले फोन होते थे, उंगली घुसा के उसमें 1 2 ऐसे करके नंबर मिलाए जाते थे, और उसके बाद भी वो फोन मिलेगा नहीं मिलेगा, सबके घर में फोन भी नहीं होते थे, किसी के घर में जाके फोन करना पड़ता था। एंड अगर आपको एसटीडी करनी है, आईएसडी करनी है, तो आपको कॉल्स बुक करनी पड़ती थी, एंड कितनी कितनी देर वेट करना पड़ता था कॉल को कनेक्ट होने के लिए। बट टुडे लुक एट इट, यू जस्ट डायल अ नंबर एंड यू जस्ट प्रेस इट, और अगर आपने नाम सेव किए हुए हैं, यू जस्ट प्रेस द नेम ऑफ द पर्सन एंड यू जस्ट क्लिक ऑन dial and you are connected to that person, whichever part of the world that person is.
एक क्लिक पे आप उस इंसान से कहीं पर भी बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। आई रिमेम्बर हम जब छोटे थे तो हम सुनते थे ऐसे टेलीफोन आएंगे जिसपे शक्ल भी दिखाई दिया करेगी, एंड वी यूज्ड टू से वाओ, ऐसा भी हो सकता है। एंड नाउ इट इज सो कॉमन। Every single person on this around you has got mobile. आप रिक्शे वाले को देख लो, आप प्लम्बर को देख लो, आप अपनी मेड्स को देख लो, आप किसी को भी देख लो, इवन कॉबलर्स और हॉकर्स, एवरीबडी हैज अ मोबाइल. So technology has come so far, और every day it is evolving. तो हर चीज में कितना चेंज आ रहा है. अगर वो चेंज के लिए हमें पैसा देना पड़ रहा है, उन सर्विसेज के लिए अगर हमें पैसा देना पड़ रहा है, तो we should be grateful for the services. And then think of it, the bill comes after you have consumed that thing. आपने बिजली खर्च कर ली है, उसके बाद आपके पास बिल आ रहा है. तो वो सोचो, वो जो कंपनी है वो आपकी क्रेडिबिलिटी को कितना विश्वास करती है, आपको कितना ट्रस्ट करती है कि आप ये पैसा उनको दे दोगे. वो पहले ही सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है. Like we say, before you do anything, you pay thank you. So this is their way of saying thank you for the money you will be paying for the bill by providing those services. So this is how the whole thing is working right now. So if you start looking at it from this perspective, that these companies are already providing you services as if they are already saying thank you to you by providing those services for the money you will be paying later on. And now it is your turn to be grateful. Yeah, please continue. Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words, thank you, paid, on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, thank you for the money. Then, when I had the money to pay it, I would add, thank you, paid. Today, Yeah, you're going yeah, to. yeah, 1 second. तो अभी इस आज के चैप्टर में आपको बताएंगे कि आपको बिल्स के लिए ग्रेटिट्यूड कैसे देना है. Yeah, so the bills you have already paid for, जब भी आपके पास कोई बिल आता है, आपने पे किया, फिजिकल बिल नहीं भी आ रहा, आपको ऑनलाइन बिल आ रहा है, तो उसका कुछ तो कम्युनिकेशन आ रहा है ना आपके पास. तो once you have paid, they send you a confirmation saying thank you, we have received your money. आता है ना thank you. तो why can't we say thank you? तो जैसे ही आप बिल पे करते हो, तो जो बिल आया था आपके पास, you can forward that bill to yourself and आप सब्जेक्ट में लिख सकते हो thank you paid. Yeah, this is how you can start paying gratitude for the bills you receive. Yeah, and for the bill you have received and you have not paid yet, so you can write thank you for the money. अगर आपके पास पैसे हैं उस बिल को पे करने के लिए या नहीं भी हैं, तो भी the only thing you have to do is write thank you for the money. हाँ जी. Today, you're going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them. Thank you for the money, and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, thank you for the money. Yeah, I've already explained this to you. Yeah. Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one the magic words, thank you, paid. As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. ओके, तो आज आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी आपने पास्ट में बिल्स पे किए हैं, यू विल हैव टू गेट होल्ड ऑफ दोस 10 बिल्स. आपको कोई 10 बिल्स लेने हैं, 10 बिल तो आराम से मिल जाएंगे. हर महीने 5-6 तो आ ही जाते हैं. तो पिछले महीने के ले सकते हैं, इस महीने के कुछ ले सकते हैं जो आपने ऑलरेडी पे कर दिए हैं, या उससे पिछले महीने के ले सकते हैं, या आपने कुछ खरीदा है, अब जैसे मान लें आपने कुछ शॉपिंग की है, यू पेड दैट बिल, राइट? आपके पास बिल तो आया ही है, आप उसके ऊपर लिख सकते हैं. So whatever bills you have to write
find 10 bills which you have already paid for, and you have to write on them, thank you paid. आपके पास फिजिकल बिल्स हैं तो आप फिजिकल बिल्स पे लिख सकते हैं, और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बिल्स हैं, आपको ईमेल से आए हैं, तो you can forward that bill and forward to yourself on in the subject, right, thank you paid. Yeah, this is what you're supposed to do. हाँ जी. From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words, thank you, paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write, thank you for the money. And feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. Okay. तो अभी when you are actually, you know, इसको एक तरह से ऐसे नहीं करना है कि हाँ लिखना है. It's not a कि बुक बोल रही है कि आपको 10 बिल ढूंढने हैं, उसके ऊपर थैंक यू पेड लिखना है, लिखा और आपने आगे आगे इसको करते चले गए. No, it has to be felt. So जब आप मान लीजिए आपने कुछ शॉपिंग करी, जैसे मैंने चश्मा बनवाया, तो मैंने चश्मे वाले को पे किया, तो मेरे पास बिल है. So what I'm supposed to do? I'm supposed to look at that bill and feel कि ये उसने मेरा अच्छे से मेरी आईज टेस्ट करी, मेरे को अच्छे से कितने सारे फ्रेम्स दिखाए, and then he suggested go for this one, and then he suggested which lenses to be, you know, which are the most economical lenses, and he's provided so many services to me. And उसके बाद, you know, किस तरह से उसने मेरे सेंटर लिया because I wear a progressive lens and all. And उसके बाद जब वो नहीं सेट हो रहा था तो he replaced the lenses, उसने दोबारा से बनवा के दिए. So when you say all these things and you say कि I am able to see it so clearly now and it's making me feel good and मतलब मेरा vision better लग रहा है उससे, and when you see all these things and you start paying gratitude for it and then you say right ना thank you paid, तो वो feelings आएंगी अंदर से. वो जो हम count the blessings में भी करते हैं ना, because you have to feel it first. जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी ना, तो इट विल बी जस्ट लाइक एक एक्शन. यहाँ करना है, इसको लिखा है 10 बिल ढूंढे, सामने रखे थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, हो गया. नो, इट विल नॉट गिव यू एनी रिजल्ट्स इफ यू आर डूइंग दैट. और अगर जो अभी इस प्रैक्टिस में पिछले 2-3 महीने से हैं, अगर आपने यही किया है, तो प्लीज वेक अप. दिस इज नॉट द वे टू डू इट. यू हैव टू फील इट कि आपको जिस चीज का बिल पे करे उससे क्या फायदा हुआ है, उसने क्या आपको प्रोवाइड किया है. उस फीलिंग को, ग्रेटिट्यूड को फील करते हुए तब आपको लिखना है. Similarly, if you're paying electricity bills, just pay gratitude for all the benefits this electricity is giving you in your house, in your day-to-day life, and then say thank you paid. Or if you still have to pay it, just write thank you for the money, whether you have money in an account or you don't have money to pay for it. You just have to write thank you for the money and you will be surprised. पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, अगर नहीं है आपके पास उस टाइम वो पे करने के लिए, चाहे वो आपका EMI है, चाहे आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम है, आपको कहाँ से पैसे आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. The only thing is stay in the feeling of gratitude and that will work like a magnet. हाँ जी. From this day forward, you could make it to, oh, okay, I read this. Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you, sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. Okay. तो अभी ये बोल रहे हैं कि जब भी आप बिल पे कर रहे हो या आप किसी को पैसा दे रहे हो, it's not just bill paying. Anytime you're giving money to somebody, अगर आप उसमें gratitude डाल के उसको दे रहे हो, तो it is weaving a golden thread. It is starting a circle. कि what goes around comes around. जैसे आपने वो पैसा दिया है, वो पैसा घूम के आपके पास आएगा. अगर आपने खुंदक में पैसा दिया है, आपने गुस्से में पैसा दिया है, तो आपको भी कोई पैसा देगा और बहुत सुना के देगा. अगर आपने अपनी मेड को
बहुत गुस्से के साथ पैसा दिया, या अपने ड्राइवर को पैसा देते हो बहुत गुस्से से बोला कि पता नहीं क्या किस तरह से गाड़ी चलाता है, बट एनीवेज ये रे तेरे पैसे, एंड यू गेव इट लाइक दैट, यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपको भी कोई पैसे ऐसे ही देने वाला है। या तो आपका बॉस है, आपको कंपनी से पैसे ऐसे मिलेंगे, या आपका कोई जो कस्टमर है आपको पैसे ऐसे देगा कि वो देगा पर आपको सुना के देगा कि मैं आपकी पेमेंट तो मैं कर रहा हूं, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग, यू नो। एनीवेज, ये आपकी पेमेंट कर रहा हूं मैं, वो भी आपको ऐसे ही पैसे देगा। और जब आपको ऐसे कोई पैसे देता है ना, तो आप सोचते हो यार मैं तो इसको इतनी अच्छी सर्विस दे रहा हूँ, फिर भी ये मेरे साथ इस तरह से क्यों मुझे पैसे दिए इसने। भाई साहब, आपको नहीं पता, आपने भी किसी को ऐसे ही पैसे दिए। एंड व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, क्योंकि आपने इस तरह से पैसे दिए थे, आपको भी इस तरह से ही पैसे मिले हैं। सो डोंट फॉरगेट दैट, दैट इज वन। सेकेंडली, जितनी फीलिंग्स के साथ आप पैसा दे रहे हो, तो जैसे न्यूटन्स लॉ कहता है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर आपने 10 रुपए दिए हैं, तो जरूरी नहीं है आपको 10 रुपए ही वापस मिलेंगे। अगर आपने वो 10 रुपए बहुत सारे ग्रेटिट्यूड के साथ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ उसको दिए हैं, तो ओनली यूनिवर्स नोज कि वो कितनी मैनीफोल्ड होके आपके पास आएगा। आएगा जरूर वो आपके पास, क्योंकि आपने एक सर्कल शुरू किया है। इट्स अ गोल्डन थ्रेड यू हैव स्टार्टेड वीविंग। तो जैसे ही आपने वो 10 रुपए दिए हैं, वो 10 रुपए वापस आपके पास आएंगे ही आएंगे, पर वो किस रूप में आएंगे आपको नहीं पता, और कितने आएंगे ये भी नहीं पता, ये सिर्फ यूनिवर्स को पता है। The only thing which will determine that is आपने कितने फीलिंग्स के साथ दिए, आपने कितनी फीलिंग्स, कितनी भावना के साथ, कितने ग्रेटिट्यूड के साथ उसको वो पैसे दिए। यू नो, आई एम ऑल्सो लर्निंग दिस कि मैं जब भी किसी को पैसे दूं, मैं उसको खूब सारी दुआओं के साथ पैसे दूं। तो कल हम लोग चांदनी चौक गए थे शाम को, मैं और मेरी मेट, वी वेंट टू सीसगंज गुरुद्वारा। तो वापसी में हम आ रहे थे, एंड वहां पे एक नटराज करके बहुत फेमस चाट वाला है, तो वहां से चाट ले ली खा ली, एंड भूल गई कि मैंने उसको तो ब्लेसिंग ही नहीं दी जब पैसे दिए। एनीवेज, और मुझे अब याद आ रहा है कि मैंने उसको ब्लेसिंग नहीं दी है, अभी याद आ रहा है कि जब मैंने उसको पैसे दिए मैंने उसको ब्लेसिंग्स नहीं दिए, क्योंकि आदत नहीं है। आई एम स्टिल लर्निंग इट। बट व्हेन आई वाज, यू नो, एक वहां पे कोने में वो टपरी वाले चाय वाले नहीं होते, जैसे रेडी लगा के चाय पीर बना रहे होते हैं, तो वी वर क्रॉसिंग, चाय का टाइम तो हो ही चुका, तो आई आस्क्ड माय मेट, मैं क्या चाय पीनी है? तो शी वाज लिटिल हेजिटेंट कि उसने कभी ऐसे बाहर से ऐसे चाय पी नहीं। तो खैर मैंने तो कई बार पी है, बट एनीवेज, सो वी हैड टी फ्रॉम द वो चाय वाला जो रेडी पे चाय बना रहा था। एंड सो व्हेन आई वाज गिविंग हिम मनी, एंड आई गिव लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग कि ये पैसा इसको बहुत फले, इसको बहुत बरकत हो, जो भी ये कमाने की सोच के आया है, आप उससे ज्यादा इसको आज देना, ऐसे करके मैंने इसको पैसे दिए। And I was feeling so happy when I was giving that money to him कि मैंने इसको bless किया, yeah. And like I had shared earlier also that every day if you start giving money to people with blessings, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, जो भी आप एक फिक्स कर लो कि मुझे आज इतने पैसे किसी ना किसी जरूरतमंद को देने ही हैं, और आप वो ब्लेसिंग्स के साथ देते हो, तो यू आर एक्चुअली वीविंग दैट गोल्डन थ्रेड। वो वापस आपके पास आएगा ही आएगा, अबंडेंस में आएगा। बट अगर आप ये सोच के दे रहे हो कि मुझे अबंडेंस में मिले, देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। बट अगर आप किसी को दे रहे हो कि मैं किसी की मदद कर पाऊं, बिकॉज गॉड हैज गिवन मी सो मच अबंडेंस एंड दैट आई एम एबल टू फुलफिल माय रिक्वायरमेंट्स एंड एबल टू, यू नो, सपोर्ट समबडी, और किसी का कुछ भला कर पा रहा हूँ, इस भावना के साथ जब आप किसी को देते हो और देते टाइम उसको ब्लेस करके देते हो, तो ये घूम के आता है आपके पास। तो जैसे आई यूजुअली गिव, यू नो, 30 रुपीज एवरी डे। तो बीच में 2 दिन मैं घर से बाहर नहीं निकली, तो वो वाले पैसे भी मेरे पास पड़े थे। हालांकि मैंने यहाँ पर भी जो जैसे वो कूड़े वाला आता है उसको दिया था, जो नीचे झाड़ू वाला आता है उसको दे दिए थे, बट देयर वाज सम मनी व्हिच वाज, यू नो, मेरे पास पड़े हुए थे जो मैंने नहीं दिए थे अभी तक। सो आई वाज कैरिंग दैट इन माय पर्स। एंड चांदनी चौक में तो मुझे इतने लोग मिले, एंड आई वाज फीलिंग कि मैं बाकी और पैसे क्यों नहीं उठा के लेके आई, कि मैं और लोगों को की मदद कर पाती। और कुछ नहीं तो एक इंसान को अगर चाय के लिए भी आप 10 रुपए दे देते हो, और वो पूरे दिन से खड़ा है वहां पे, कुछ काम कर रहा है, यू नो, कॉबलर है, सुबह से लगा है वहां पे, पॉलिश कर रहा है, उसके पास, यू नो, इतने पैसे नहीं है कि वो सोचे कि यार मैं एक कप चाय पी लूं,
या उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो उठ के जाके चाय पी ले, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर वो उठ गया तो कोई और सारे लोग बैठे हैं, वो कोई और उसका गाहक ले लेगा। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल है उसकी लाइफ में। तो अगर आप उसको थोड़ा सा ईज दे सकते हो, अगर आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो, व्हाई नॉट। तो आई वाज फीलिंग सो विद दिस थिंग कि मैं और पैसे क्यों नहीं कर लेके आई साथ में, कि देयर वर सो मेनी पीपल चांदनी चौक में जिनको मैं ग्रैटिट्यूड के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ कुछ दे सकती थी। So when you start feeling that you want to reach out to people because God has given you so much, that you want to help people who are like less fortunate than you, people who actually need support, people who you can really help. तो अपना हल्का सा भी आप उसको थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हो, अपनी तरफ से जितना आप कर सकते हो अपनी हैसियत के हिसाब से, अगर आप उसको देते हो और बहुत सारी फीलिंग्स के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ देते हो ना, आपको नहीं पता वो आपकी जिंदगी में क्या अबंडेंस लेके आएगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी लाइक अ मैग्नेट एंड यू विल बिकम दैट मैग्नेट which will actually attract money into your life. So if you're interested in becoming that magnet, then from today onwards, every bill you pay, give gratitude and write thank you paid. And anytime you're giving money to somebody, please give it with lots of gratitude and lots of blessings to that person, because in a way you're blessing your own self, because what goes around comes around, and law of attraction says like attracts like. आप जो दोगे वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। अगर आप किसी को ब्लेसिंग्स के साथ दे रहे हो तो वो भी आपको ब्लेसिंग्स के साथ कहाँ से देगा आपको नहीं पता है। So start doing that, and few things I had shared earlier also कि पैसे को बहुत रिस्पेक्टफुली रखें। आप लक्ष्मी की अगर पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं लक्ष्मी की पूजा, तो सिर्फ दिवाली के दिन ही पूजा मत करें, आप लक्ष्मी की पूजा रोज करें, in a sense that you respect the money you receive and the respect the money you give it to somebody. तो जब भी पैसे दो, नोट दो, हमेशा नोट को खोल के दो, उसको ऐसे क्रम्पल करके या फोल्ड करके कभी पैसे मत दो किसी को, उसको ओपन करके एंड कीप द फ्रंट जो तो ऊपर वाला पोर्शन ऊपर की तरफ रख के, तो जैसे आप किसी को गिफ्ट देते हैं या अवार्ड देते हैं या प्राइज देते हैं तो ऐसे देते हैं ना, या अपना विजिटिंग कार्ड भी देते हैं तो आप ऐसे देते हैं ना, तो आप पैसे भी ऐसे ही दें, बहुत रिस्पेक्टफुली दें जिसको भी दे रहे हैं। इवन इफ यू आर गिविंग इट टू अ बेगर, गिव इट लाइक दिस, दैट इज वन। या एंड सेकेंडली, जब भी पैसे देते हो बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ दो। इवन योर क्रेडिट कार्ड व्हेन यू आर यूजिंग, फ्रंट साइड ऊपर रख के आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के लिए जब भी दें। या सो these are few things. This is like what I've learned from Rhonda's books, कि आपको मनी की रिस्पेक्ट कैसे करनी है so that it starts flowing into your life. Yeah, so this is about today's chapter, so let's read the magic practice today. Magic practice number 9, the money magnet. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Okay, अभी अब देखो कि इसमें हर रोज यही वाला एक फर्स्ट पॉइंट हर बार लिखा हुआ है, किस लिए? ताकि हमें याद रहे कि हमने ब्लेसिंग्स तो लिखनी है, बट उसको ग्रैटिट्यूड को फील करते हुए उसको थैंक यू बोलना है। हो सकता है लिखते टाइम आपको नहीं फील हो रहा हो, जब आप लिख रहे हो ग्रैटिट्यूड, तो हो सकता है कि आप काउंट द ब्लेसिंग्स में जो अपने ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो उस टाइम ना फील हो रहा उतना, बट व्हेन यू रीरीड इट you actually feel it and then say thank you, thank you, thank you. तो हमें वो प्रैक्टिस क्या करा रही है? फीलिंग्स जनरेट करने की। किस चीज की? ग्रैटिट्यूड की। So this is the whole book all about, generating that feeling of gratitude in each and everything, whatever you're doing. हाँ जी। 2. Take any current unpaid bills you have, use gratitude's magical power, and write across each one, thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Okay, तो ये मैंने आपसे पहले ही बोल दिया, जो आपके करंट अनपेड बिल्स हैं, आपके पास कुछ बिल्स आए होंगे जो अभी पे करने हैं आपको, ड्यू डेट नहीं आई है या आपको टाइम नहीं मिला है अब तक पे करने के लिए, या आजकल में ही आए हैं बिल्स, तो जो भी आपके पास अनपेड बिल्स हैं उनके ऊपर आपने लिखना है थैंक यू फॉर द मनी।
whether you have the money or you not. One second. And even if you've received it in the mail or electronically, so you can forward that SMS or you can forward that mail to your own self and write thank you for the money. Haji. 3. Take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words, thank you, paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. या तो आपको 10 बिल्स लेने हैं जिसकी पेमेंट्स आप ऑलरेडी कर चुके हो. अभी तक जो भी आपने बिल्स पे किए हैं, इस महीने किए हैं, पिछले महीने किए हैं या उससे भी पिछले महीने किए हैं, तो बस आपने 10 बिल्स लेने हैं जो यू ऑलरेडी पेड फॉर, एंड उन बिल्स के अक्रॉस द बिल यू हैव टू राइट कैपिटल बोल्ड लेटर्स में थैंक यू पेड. And I usually draw a smiley after that, because once I draw a smiley, I also feel gratitude that ways. मुझे smiley draw करने में gratitude आ जाता है. So you can do that also if it works for you. And अगर electronic bills है तो आपको अपने को forward करना है वो mail and subject में लिखना है thank you paid. So and हमने money का जो पहला chapter था उसमें भी हमने किसी bill के ऊपर या किसी not bill currency note के ऊपर कुछ लिखा था. Anybody unmute and say क्या लिखा था हमने? Thank you for all the money I have been given throughout my life. Yes. So this is the additional thing you are supposed to do, which will enhance your gratitude towards money and will give you access to attract abundance of money in your life. Hanji. Number 4. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Okay, and the last thing, of course, आपको अपना magic rock की practice करनी है. I hope all of you are doing the magic rock practice. और उसको वहीं रखना है जहां आपके बिल्कुल bedside में हो, ताकि आप उसको मिस नहीं करें और आपको दिख जाए वो. अगर आपको याद ना भी हो तो वो सामने होगा तो आपको याद रहेगा कि मुझे मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है. या तो आपको वो प्रैक्टिस करनी है एवरी डे टिल द टाइम दिस सेशन इज गोइंग ऑन. एंड if you are into that habit now, then keep doing it throughout your life, because नुकसान तो कुछ होना नहीं है, फायदा ही होना है उसका. हाँ जी, thank you so much Suma for reading it for all of us, and I really want each one of you to share what is your takeaway from today's session. And in case before that, in case you have any question, you can ask that. I have a question. Yes, ma'am, since I have been doing this from past session also, I've been continuing this practice of writing thank you paid and thank you for the money. I don't have any bills as of now. So what do I do now? Like for today's practice, should I repeat them again? No, you must have had bills. Yeah, you must have bought grocery, you must have bought milk. I've written every time I go out, I pay, I write it, I come back home and I write so it. you're doing it on a daily basis, right? That's what you're saying. I'm doing it on a daily basis. Okay, yes. fine, that's okay. And then what you can do is you can just take out those bills which are pertaining to last month or this month, and feeling the gratitude once again. You can write it again, because it's matter of feelings basically. So आपको तो वो feelings generate करनी है ना. तो आपने जो अभी bills pay किए, you can generate the feeling once again and say write that again. Yeah. Okay, ma'am. Thank you. You're welcome. Anybody else? Any question anybody has? Okay. So I have a question. Yeah, Mohita. So we are writing across the bills that we have to pay. And I have a question about what we may pay gratitude for when someone does not pay our bills. अभी तो आप अपने बिल पे करोगे तो वो अपने आप आपके बिल पे होने शुरू हो जाएंगे, because it's a golden thread you are weaving. What goes around comes around. आप जब अपने बिल पे करना शुरू करोगे तो वो बिल भी आपके पे होने शुरू हो जाएंगे अपने आप. It will start attracting that money. And the other thing you can do is जो नहीं पे कर रहा है वहाँ पे complain करने की जगह उसको gratitude देना शुरू करो, because कहीं ना कहीं तो आपकी लाइफ में उस इंसान ने contribute किया है ना. तो किस चीज का बिल है वो जो आपका पे नहीं हुआ है? मोहिता?
What is that bill that the other Anji? person is? What is the bill that person has not paid for? And who's that person? So I purchased something, and that was not a good product, and it was paid back. I returned because he said that if it is not satisfactory, it can be returned, and that he returned the money. And I Okay. paid up fully advance. I paid full advance, but he never paid back. Yeah. So he never returned the money. Okay. What was the communication from his side? He said he would pay, but Yeah. he didn't pay. He kept saying he'll pay. Then I stopped asking. I said, "So Huh. doesn't." So start paying gratitude that he's already paid you the money. Thank you so much for paying my bill. Yeah. I have received so much money from him, and I'm so grateful to him. You know that So you know. it was quite a while ago. I mean, I forgot about it now that we are discussing money today. I remember, and Yeah, you're still complaining about it, no? So it is still there. yeah. So it Yeah. came to my mind that when someone doesn't pay our bills, then what is it that I can be grateful for? I was Yeah. thinking more often than not, when someone is not paying your bill, you're Yeah. like, "अरे उसने payment नहीं किया." Even if Yeah. you don't complain avidly about it, but ये तो हम बोल ही देते हैं कि अरे हाँ उनकी Yeah. payment due है, right? Yeah. Uh, हाँ. So payment due is something different, and वो मेरे को pay नहीं कर रहा is a complaint. okay. हाँ नहीं payment due is. Payment due is But in something this case, which is but a in this fact. case, I was very annoyed with this person. हाँ. But then I let it go after some time. Yeah. So because there is a complaint, if you Yeah. say the payment is due from this particular company, it's a different thing. But वो अगर Yeah. आपको ये लग रहा है कि ये तो बंदा पे ही नहीं कर रहा है, इसने कहा था मैं पे करूंगा, इतने महीने हो गए हैं, you know, then there is a complaint. My observation is, Jiggy, that the money transaction happens a little later, but before that, we've already, ruined the golden thread by complaining about some other aspect about that person. Yeah. वो तो वही पेमेंट तो- बाद में मैनिफेस्ट करती है कि वो पेमेंट नहीं दे रहे, हाँ. बट हाँ. उससे पहले आपने किसी और चीज के लिए उनसे कंप्लेन कर दिया होता है कि या तो उनका बिहेवियर आपको ठीक नहीं लग रहा है या आपको उनकी सर्विस ठीक जो भी है, यू ऑलरेडी करप्टेड दैट रिलेशनशिप आई थिंक, Yeah. So वो हमें एंड इट पता भी ओनली नहीं, मैनिफेस्ट हाँ, एज और हमें पता भी नहीं होता है, और हमें Yeah, पता भी नहीं yeah. होता. So it's now only that we are realizing it. वो awareness अभी आ रही है ना? So you were giving the example of spectacles, and I remember my first experience of getting progressive glasses was not a great set of glasses. I never used them. After 2-3 years, somebody said Titan se बनवा लो, Titan के बहुत अच्छे होते हैं. I had a conference next morning and I was to travel out. So the spectacles came at 9 p.m. in the night. I was worried that I'm not comfortable with the progressive. I may feel uncomfortable while on the flight. I wore them, but my faith was very strong that Titan is good. So I wore my glasses, and in 30 seconds, I got comfortable with them. And that carried on. So I used those glasses for a long time. And now this time when I went again to Titan, there was some discussion with the salesman, which I was not comfortable with his behavior. And I obviously complained about his behavior. That you should not be doing this, or you should not be doing that. The second set of glasses they have made for me are so bad. I can't even use them. I've been thinking about this. I've been thinking about this for the last 6 months, that whether you corrupted the relationship even before the glasses were made. Yeah. So the bad set of glasses is actually a result of my complaint on my own behavior. True. True. So And you know, these things we don't even realize it. yeah. And this awareness is coming because now because we are on this journey, and Yeah. तभी तो बोलते हैं ना कि when you start doing this book, you are not the same person, because you are a better person. You are a person who's evolving yourself. You are transforming yourself. आप अपनी situations को तो transform कर रहे हो, अपने relationships को तो कर ही रहे हो, and at the same time you are transforming yourself. And आपको पता नहीं चलता, वो subtle changes हो रही हैं अंदर ही अंदर, और वो कहीं ना कहीं आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं. Yeah. But Jaggeet, I have to really thank you for this, because earlier there's always this thought that I would always guard myself against complaining.
But now I'm not only not complaining, I'm replacing the thought. So I watched a part of Pollyanna. I couldn't finish the whole movie, so I really loved it. And thank you for sharing that. But the conscious act of just replacing your negative thought, Yeah. that itself is such a wonderful journey every day that there is no place for other thoughts. You're Yeah. too busy with yourself. कि अच्छा ये negative है, अब चलो इसको positive करो. Yeah, I was sharing about that lady who came to give me massage yesterday. But it's a continuous practice you have to keep doing. And maybe आप अभी तो हमने शुरू किया, पता नहीं, हो सकता 2 साल 3 साल लगे रहेंगे, तो शायद हमारे लिए ये एक हैबिट बन जाए कि हम बिल्कुल ही ना सोचना शुरू करें नेगेटिव. पता नहीं वो भी टाइम कभी आएगा कि नहीं आएगा, बट एटलीस्ट वी आर वर्क इन प्रोग्रेस. So thank you so much, Mohita, for sharing that. Anybody else wants Thank to you, share? too. Yeah, thank you so much. Okay, now I want everybody to share what is your one takeaway from today's session. Unmute and speak. हेलो दीपक हियर. Yeah, Deepak. तो मैम आपने जैसे अभी बताया था इसमें कि जब किसी को पैसे देते हैं तो नोट को अनफोल्ड करके पूरा खोल के खुला रखें और गांधी जी का पिक्चर ऊपर रख के दें. हाँ. तो इसमें आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा बताया कि जैसे आप ऐसा मान के चलो, ऐसा समझ के दोगे, उसको आप अवार्ड दे रहे हो. तो रियली में वो अवार्ड ही होता, चाहे कोई दिहाड़ी ही किया हो हमारे यहाँ या मजदूरी ही किया हो, तो दिन भर काम किया तब हम दे रहे हैं. एक तरह से वो उसका अकम्प्लिशमेंट ही है. तो एक्चुअली मैं इसको नोट करके भी लिखा कि मतलब आप किसी भावना से दूंगा, मैं पैसे ट्राई करूंगा, अगर भूल जाऊंगा तो फिर से भावना को अपने मन में लाने का प्रयास करूंगा. किसी भाई उसने किया है तो उसके लिए अवार्ड ही है. कोई ओलंपिक में अवार्ड पाता है तो उतना उसने किया तो उसको वो अवार्ड मिल रहा है. लेकिन ये छोटा बंदा है, छोटा सा काम कर रहा है, तो इसके लिए तो यही अवार्ड हुआ. बिल्कुल. He deserved it. Yeah, thank you so much, Deepak, for sharing that. Yeah, thank you, It's so powerful. हाँ जी. Who's going next? Next कौन बोल रहा है? सबको बोलना है अपना आज का टेक अवे. Come on, unmute and speak. Hi, there's Hemant here. Yeah, Hemant. So very frankly, pehle na, I used to feel irritated that I'm spending money. I don't know why. There were times when I would get the blues that अब ये bill आने वाला है, ये pay करना पड़ेगा, ये खर्चा आने वाला है, ये pay करना पड़ेगा. अभी ये एक्सरसाइज करने के बाद ना, did it last time also, इतना पीस है, इतनी हैप्पीनेस है माइंड में, मतलब इतना वो एक्सपीरियंस अच्छा होता है, डिलाइटफुल होता है, जस्ट कैन नॉट टेल यू. एंड द फैक्ट दैट पैसा पे करने के बाद इतनी अच्छी मतलब फीलिंग आना कि हाँ हो सकता है मेरे को ये पैसा या इससे ज्यादा वापस मिल जाए, या इट्स ओके इफ आई एम स्पेंडिंग दिस मनी, देयर इज नो इशू एट ऑल. आई मीन दैट इन इटसेल्फ इज लाइक म्यूजिक टू द सोल. And very frankly, in our lives, एक relationships और एक money, I mean, possibly these are the two most important aspects apart from career. Yes. So उसमें अगर 1/3 money वाला अगर sort हो गया, and I'm happy about money, I think this is one of the greatest achievement of this year. So thank you so much for this, Jagjeet. Thank you so much, Hemant, for sharing that. Yeah. तो अगर हम अपने बिल्स के लिए खुश होना शुरू हो जाए कि हाँ मेरा बिल आ गया और मुझे पे करना है इसको, और मेरे भगवान ने मुझे अबंडेंस दिया हुआ है, and universe will take care of it. Yeah. Anji Darshan ji, good morning. Yeah, very good morning to everybody. It's an amazing session. Actually, it's a change of attitude towards, because in your life you will keep getting bills, you will keep getting paid, you will keep paying people. This is what the transaction will keep going on a daily basis, or a monthly basis, or a weekly basis. But today's session has changed the attitude towards those bills and payments and receipts. Can you believe it? How nicely you feel. God has been so kind to you that you are able to pay the bills, and you are able to take the services. You are able to enjoy those services. Wow. How privileged, how proud you are. This is how I should feel. This is how I'm going to feel. This is the takeaway from today's lesson. Thank you. Thank you so much. Thank you, Darshan ji. Yeah. Thank you so much. Yeah. Who's next? For me, the realization of using the services
of everything, say electricity or phone, everything. So we use the services and only then we are paying. So that actually hit me. Though I knew it at the back of the mind, but it was today that I realized, oh yeah, they're giving us for free first, and only then after we make use of it is only then we are paying the bills. How abundant we are. Yeah, thank you So so that much. was the takeaway for me. Yeah, thank you so much. And when you know, when I said that, मुझे भी नहीं पता कहाँ से आया वो, जब मैंने बोला ये कि जब when the electricity and all these people are providing us services, they are actually giving us gratitude. हमें वो पहले से gratitude दे रहे हैं कि हम उनको पैसा देने वाले हैं और इसीलिए वो services provide कर रहे हैं. With that gratitude they are providing that services. That was something which is my takeaway today, because I also didn't know कि कहाँ से आया, मैंने कहाँ से बोला, but that is my takeaway. Okay, when they are providing us services, this is their way of paying gratitude to us for paying their bills which they will be generating later. So वो पहले services provide कर रहे हैं with gratitude for us to pay later. So this was something which is my takeaway from today's session. Actually, I would like to give a live example. You see, this changes a lot of things in your life. Like we used to get electricity bill, which never used to be less than 5,000, 6,000, 7,000 all per month. My God, it was so disheartening, and we always used to crib. Look at the bill, yeah, whoa. Can you believe it? Then we decided, okay, now we are using so many facilities, AC, yeah, whoa, to bill to bhaiya aayega hi. You see, now it's up to you how to use it, and we have taken as a challenge. And in the entire society, our bill is the least. It is only comes to 2,000, 2,000 plus minus, 2,000 plus minus. This is all by using discretion. How to use geyser, how to use fans, how to use AC, how to use fridge, how to whatever gadgets you have in the house. And we are getting complimentary letters from the BSES. Because they keep coaxing the customers to save power, save this thing, and they are really complimenting. And there was a day when we received zero bill, less than 200 units we consumed in that month. Can you believe it? And look at our excitement like a child about these bills, and then paying them, and then changing the environment around us by creating that money, additional money for ourselves, rather than paying the electricity department. Imagine cutting down 5,000 plus every month. Wow. And our neighbors and all, they're very jealous. They pay 15,000, 12,000. I said, keep paying. So thank you. Thank you so much, Darshan ji. I also had the similar experience. तो मेरा भी बिजली का बिल 6,000 रुपया, 5,000, 5,500 ऐसे ही आ रहा था. And I used to crib कि इतना बिजली का बिल क्यों आता है? कहाँ से आता है? हम दो जने घर में रहते हैं कि इतना बिल क्यों आ रहा है? So when I started, जब ये वाला हमने practice करना शुरू किया, and I started paying gratitude for bill when I was paying and all, and मेरा बिल भी 1,700-1,600 आने लग गया. And I'm so grateful, and I'm using everything. It's not that मैं कुछ use नहीं कर रही हूँ या मैंने कुछ use करना बंद किया है. हाँ, but वो cautiousness है. But इस चीज से cautiousness नहीं है कि बिल ज्यादा आएगा. ये सोच के नहीं कर रही हूँ. Absolutely. वैसे ही कर रही हूँ कि let's not waste things. Let's be cautious about the resources we have. So magic is happening in a lot of areas, and this gives a very nice feeling. Every day morning, you really keep looking for magic. It's all happening all around you. Yeah. Can you believe it? Sitting here, my daughter's voice, my daughter's profile, my daughter's attitude towards life, it's all changing because I'm so positive about her now. Earlier, I had all the time complaining. She doesn't listen to me and all those, things. That's over. That's over. And I realize every day. So every time I look at her when we're talking, I keep in my heart, I keep complimenting. The moment I compliment wisely, she will just cut the phone. Okay, thank you, bye. Okay, I'm going. You see, beautiful things are happening around. You see, and in your life start becoming very beautiful. You see, look at the group of people here. How powerful these people are. How positive vibes they are always sharing here. My God. I just keep watching and I keep,
Yeah, nice. How many people are so blessed? We have really blessed people. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you so much, Darshan ji. Yeah. Thank you. Yeah. हाँ जी. मैम राहुल पुणे Yeah, से Rahul. Yeah, Rahul. दर्शन जी ने एकदम सही बोला कि मतलब चलो पहले हम लोग को ये रहता था कि कंप्लेन रहती थी, बट अभी ये सब जो भी बिल्स है वो अपने आप हो जा रहे हैं. और देन दिस इज माय आई थिंक 4th प्रैक्टिस एंड देन आई एम नॉट वरीड अबाउट बिल एट ऑल. सो थैंक यू पेड एंड थैंक यू फॉर द मनी. वो तो अभी मेरा एक एटीट्यूड ही हो गया किसी को पैसे देना. मतलब आपने जैसा इससे पहले वाले सेशन में बोला था जो नोट रहते थे कभी भी हम लोग सीधे ही करके देने के, तो मैंने मेरी बेटी को भी बताया. मतलब वो मेरे से पैसे लेती है उसकी पॉकेट मनी इसमें डालने के लिए, तो वो भी ऐसे सीधा वो पापा फोल्ड नहीं करना है. मतलब हम लोग ये जो अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए दे रहे हैं ये सब. सो दीज आर ऑल द विजडम्स लाइक वी आर गिविंग देम एंड दे आर ग्रैबिंग दैट. सो दैट्स वन. सेकेंडली परसों एक मेरे साथ एक किस्सा हो गया. मतलब मैं मेरे 2 व्हीलर में पेट्रोल डालने के लिए गया था पेट्रोल स्टेशन पे, शेल पेट्रोल पंप. वहां पे 400 रुपए का पेट्रोल डाला. कार्ड स्वाइप, मतलब अभी के साथ कार्ड स्वाइप नहीं करते, जस्ट मतलब अपना ये रहता है वाईफाई से टैप करते हैं, हो जाता है. तो मैंने किया और मैं निकल गया. तो बंदा पीछे से भाग के आया, मैं हवा भर रहा था गाड़ी में. तो बंदा भाग के आया, सर आपका 400 के बदले 4000 का हो गया. तो मैं बोला अच्छा वैसा हो गया क्या. मतलब वो ज्यादा वरीड था मेरा पैसे ज्यादा ना जाए. तो उसने तुरंत मेरे को 3600 निकाल के दे दिए. तो मैंने सोचा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. मुझे उसके बाद में एटीएम जाना था पैसे निकालने के लिए, तो मैं उधर ही दे दिया. तो मैं सोचा कि एक चीज में 2 अच्छी चीजें क्या होगी. मेरे को ना एटीएम में जाके लाइन में खड़ा होना पड़ा, ना एटीएम ढूंढना पड़ा. तो मेरे को डायरेक्ट हाथ में कैश आ गया, वो उधर कैश हो गया. और दूसरा मैंने सोचा कि मेरा आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड है, उस पर वो क्या पेबैक पॉइंट मिलते हैं. तो मैं बोला मैं 4000 का पेट्रोल किया इंटू 10, तो 400 मेरे को पॉइंट ऐसे ही मिल गए, पैसे भी आ गए. तो मैं बोला कि जो भी पैसे स्पेंड कर रहे हैं वो देने का. मैंने मेरे खुशी से उसको 10 रुपए का नोट दे दिया. वो भी खुश हो गया, बोला मैं गलती किया. ये ऐसा फर्स्ट कस्टमर आया कि जिसने मेरे को गलती का पैसा दिया, तो वो भी खुश. मतलब अभी इसके बाद में कभी भी जाऊंगा मैं, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि एक जो इंसिडेंस रहता है उससे क्या क्या चेंज होता है. बिल्कुल. वहां पे दूसरा कोई रहता था वो भड़कता था, मैंने वो नहीं किया. मैंने उसको उल्टा मैंने थैंक यू बोला, तो आके मेरे को दे दिया. अदरवाइज मेरे को ये समस्या था, जब भी मेरा फाइनल बिल आता था तभी समस्या था. मैंने 4000 का पेट्रोल भरा ही नहीं है, मैं वहां पे जाता था. उसने वो कुछ किया ही नहीं. अगले सेकंड में पूरा चेंज, पूरा मतलब मेरा उधर से एटीएम जाके सब करने का 10-15 मिनट्स वो सब बच गया. तो मतलब amazing. very grateful for that. Yeah, thank you so much, Rahul, for sharing that. And one more thing I wanted to say, when you keep money in the wallet also, कभी भी fold करके नहीं रखना. Always keep them like this only. पूरा नोट खोल के तब रखिएगा. Because ladies को mostly आदत होती है वो ऐसे fold करके पर्स में डाल देती हैं. So everybody should keep it, उसको पूरा खोल के तब रखें. Yeah, so that is another thing I wanted to say. Thank you so much, Rahul, for sharing that. Amazing. And keep causing more such magic in your life. Yeah, thanks. It is magical. It is magical. Thank you so much. So who's next? आजकल सुशील जी बड़े चुप रहते हैं. Is he there? Oh, he's not there. अंजी जी आप कुछ बोलेंगे? I want everybody to speak यार. पीयूष. अरे आज तो क्लास है. yes. डेफिनेटली आपने बुलाया और हम चले आए, क्यों नहीं आएंगे. आप क्लास में सबसे पहले तो मैं ही बोला करता था, मगर मैं एक्सपीरियंसेस सबके शेयर कर रहा था कि हाउ गुड द पीपल आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस एंड रियली द मैजिक इज हैपनिंग इट. और मैंने आई रियलाइज इट इन अदर कंट्रीज जनरली बिल लाने को ना वो चेक कहते हैं, प्लीज ब्रिंग द चेक. अब वो चेक का मतलब है कि एक बारी तो आपको फील ही होता है कि हाँ जी मेरे को चेक मिल रहा है. So it's a matter of feeling. If the feeling is good, then you start going on the positive way. मैंने कई चीजों में रियलाइज करा है कि अब ग्रेटिट्यूड इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, हर लेवल के ऊपर ग्रेटिट्यूड बढ़ रहा है कि ये दिमाग में बातें नहीं आती. अभी सोचना पड़ता है कि क्या गलत हो रहा है हमारे साथ. गलत दिखाई नहीं देता. आपने पता नहीं क्या जादू की डंडी घुमाई है हमारे ऊपर, वो हमेशा हर चीज में पॉजिटिव ही दिखता है. तो मेरे को अभी ढूंढने में बड़ा टाइम लग रहा था, इसलिए थोड़ी देर लग गई जवाब देने में. So well said. So well said. Perfect. Thank you.
Thank you very much. I completely agree with Anji ji. आपने क्या जादू की डंडी घुमाई है. So well मैंने said, कोई Anji. जादू की डंडी नहीं घुमाई, रोडना नहीं घुमाई है. मैं भी एग्री हूँ एनजी कपूर जी से कि वो ठीक कह रहे हैं, और मेरा भी यही फीडबैक है कि आपने बहुत कुछ चेंज कर दिया है. मैंने नहीं किया, आपने प्रैक्टिस करके चेंज किया, आपने सेशंस में आके सुन के उसको इम्प्लीमेंट करके चेंज किया है. बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट भी है मेरे साथ कि बहुत लेविशली पे करते हो. लैविशली पे करते हो पैसे. अच्छा है ना, ऐसे ही करना चाहिए, बिकॉज भगवान तो अबंडेंस दे ही रहा है. या वेरी गुड. थैंक यू जी. ओके, थैंक यू सो मच रंजन जी. कौन रह गया अभी जिसने नहीं बोला? Atul Sen from Hyderabad. या अतुल जी, कैसे हैं आप? Fine. हाँ जी, बोलिए. Actually, I was just wondering why we do like this. Basically, in our childhood, we were taught how to save money, not to waste things, value for money. So all these concepts were imbibed in us so that we save money. But now you have changed it, and it is good that cribbing has stopped. And, देखो, एक मिनट अतुल जी, सेविंग मनी के लिए मना नहीं किया है. द ओनली थिंग इज के एटीट्यूड क्या है आपका. अगर हमें लोगों ने बोला था कि वेस्ट मत करो मनी, चीजों को मत वेस्ट करो, तो वो हम आज भी बोल रहे हैं डोंट वेस्ट, बट डोंट कंप्लेन अबाउट मनी. उसको मनी से कनेक्ट करके मत बोलो कि लाइट मत जला के रखो, बिल ज्यादा आएगा. Just to conserve electricity, if we are not wasting electricity, that is a different thing. Optimization of something is different than saying कि इसको save करना है because otherwise तुम खर्चा ज्यादा कर दोगे. So there is a difference. हमारे माँ बाप ने हमने गलत चीजें नहीं बोली हैं. The only thing is कि उसको हमने किस तरह से लिया है या कैसे वो कम्युनिकेट हुई हैं, तो वो हमारे बिलीफ्स बन गए हैं. अब वो बिलीफ्स को तोड़ने के लिए ही हम ये काम कर रहे हैं कि वो जो हमारे बिलीफ्स हैं, जो हमारे आड़े आ रहे हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जो हमारे को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उन बिलीफ्स को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं. हाँ जी. No, this similar what I think Rahul was telling. Similar experience I also had. I went to hospital and they cut some 3,200 rupees more, and I also didn't see. And after 4 hours after coming home, I received a call from them that, sir, you please check how much has been cut. Then I checked it, and they have cut. So then they returned it. So I was just telling that time, oh, really magic has happened. Similarly, in one bundle, I was counting so that it is not less, 2,000 rupees ke notes, it is not less. And I found that one was more. So of course, I will return. I have not returned. I will return to the person. But I am telling, although I was counting so that it is not less, but I found it was one more. So at that time also I realized, yeah, magic is happening. So these two examples are there where magic is happening. I have also seen it. Very good. Thank you so much, Atul ji, for sharing that. And जब हम ये सेविंग्स की बात करें ना, तो ये हमारे बिलीफ्स हैं कि हमें सेव करना चाहिए, और सेव करने में कोई बुराई नहीं है. बट अगर ये कहते हुए अगर हम सेव करेंगे कल को पैसे खत्म हो जाएंगे, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है. अगर आप इसलिए सेव कर रहे हो कि यू वांट टू बाय समथिंग and you are saving with gratitude, thank you for giving me abundance that I am able to save this. And no, but for saving, being critical is necessary. No, for saving, you have to be critical. Oh, it is costly. Why don't you give it less or something like that? These type of you're things. Talking about negotiating. You're talking about when you're buying something. Not only negotiating, even if electricity bill. Some time back in my house also, I was giving every time for that because it was too much. It was coming 4,000, 5,000 in my house also, while we two are there and there is no usage. So at that time I was getting wild on electricity department, and I went and I checked my
this meter, etc., everything. So it happens because you feel that, again, the next concept is value for money. You feel that, you are not getting in return that much as you are paying. So these are the feelings. I don't know how to express it, but नहीं, मैं आपकी these बात have been बिल्कुल समझ रही हूँ अतुल जी, क्योंकि मैंने भी ये सब एक्सपीरियंस किया है जब मेरा बिल भी 6,000 रुपए आता था. बट व्हाट आई एम सेइंग इज, being in this practice, the moment you start paying gratitude for the services you are getting rather than complaining about them, it comes down. it automatically starts coming down, because Correct. then आप उसके लिए grateful हो रहे हो. पहले आप complain कर रहे हो. तो वही बात हम अभी इस सेशन में कर रहे हैं कि जाने अनजाने में हम पैसे को लेके बहुत कंप्लेन्स करते हैं और हमें रियलाइज भी नहीं होता है. तो उस प्रैक्टिस से निकलने के लिए कि हम कंप्लेन नहीं करें, वी आर स्टार्टिंग दिस कि हम बिल्स, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें बिल्स ही तंग करते हैं, तो हम बिल्स के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू करें. और वो ग्रेटिट्यूड तब आएगा जब हम उन सर्विसेज के लिए सोचना शुरू करें जो हमें मिल रही हैं, एंड पे ग्रेटिट्यूड फॉर दैट. So that is the practice we are starting doing in this session. Yeah, it's good. It's a good thing. Okay. Thank you so much, Atul. Thank you. I want to add something here, because generally we talk about कि हम पैसे दे रहे हैं, हमारे जेब से पैसा निकल रहा है. तो पैसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? We say it currency. And basically when you name currency, it is known as current. It has to flow. Yeah, अगर आप कहीं पे भी, it is energy. It has to energy. So that energy has to flow. जैसे 86,400 मनी को मैं बताया करता था, I get daily 86,400 rupees I daily get in my pocket, and I can't take it to the next day. So same way is the currency also. It is a new form, so it has to flow. वो एक जगह रह नहीं सकती, गंदगी फैलाएगी. So let the currency flow, and when you feel thankful कि ये मैंने अपने पास रखा नहीं है, pass the ball. So when you pass the ball, this is the feel you get. So that is the way how you can. Yeah. So that's what the book says. कि every time you're giving it, you're starting a new circle. आप उसको भेज रहे हो ताकि वो वापस लौट के आएगा. Yeah, because it is energy. Energy को तो रहना ही नहीं ना एक जगह. जहाँ energy रुक जाती है वहाँ क्या होता है? प्रॉब्लम ही होती है ना. तो इसीलिए लोग जो इतना पैसा काला धन इकट्ठा कर लेते हैं, तो उनके साथ क्या होता है? प्रॉब्लम्स ही आती है ना बाद में. वो हमारे को रियलाइज कराता है कि काला धन होता भी है, नहीं तो हमारे को पता ही ना होता काला धन है. That's what I'm saying. So energy needs to flow. You very rightly said that, Anji. Thank you so much. Thank you. Yeah. Anybody else? Piyush has not spoken. Good morning, everyone. Piyush from Delhi. Yeah. It had been a very nice experience since I joined this meeting, these sessions. Lots of, I should say, miracles are happening in the life. Nowadays, many times, whatever I think happens. I think really it's a magic. So far as today's takeaway is concerned, every time somehow from the unconscious and the subconscious level, as soon as I'm about to pay anything, a thought comes, thank you for the money. And as soon as I pay, some kind of gratefulness come in my mind towards the person who is giving me the service, whether I'm paying anything, any single penny to anyone, whether somebody is asking from me, so far as the begging is concerned, my maid is concerned, if I'm buying anything. And as soon as I pay, automatically the blessing comes. And then I say, thank you, money that I have paid. And the miracles, I'll say miracles, because where nothing is happening, for example, yesterday we were supposed to go somewhere and the streets were narrow. Everybody said that auto rickshaw will not be possible. I said, let's see. Then as soon as we came back, there was an auto rickshaw standing, because before entering to that house, I said, no, we will get an auto rickshaw. And it was standing there. And since I'm in a teaching profession, I was looking for an answer. As soon as I opened my book, the answer was available. So I should say that we knew the word gratitude. We used to be grateful.
but exactly at unconscious level now, after joining these sessions with you, ma'am, we have been blessed. I think now we can feel that exactly what is gratitude and what is gratefulness towards each and everything which have been offered, which have been given to us by, first of all, by you and by the vibrations of this group, and then later on to everything what we are. Even when I open my eyes, I immediately a word comes, thanks, thank you. I move. When I step, it comes, thank you. When I breathe, it comes, thank you. Then that feel which I get in my body, a different kind of vibrations. I think if I am not wrong, then this is called bliss. This is Yeah. called Anand, which I have felt earlier also. But as soon as I join this meeting in the morning. I generally switch on my computer in the morning at 6:10, 6:05. I immediately join. And as soon as you come on the screen, you start, and suddenly a different kind of feel I have. I immediately feel that the water is coming from my eyes. That's why I'm not able to speak, ma'am. Since you have taken my name twice, that's why I unmuted myself and I'm here to speak. Since my schools have been open, so I'm not able to join the class for the whole 1 hour and 1 hour 30 minutes. So I listen the video recording at 3:30 or 4 o'clock. So my session starts at that time. But since you said that Piyush has not spoken a single word, so I had the courage to speak out because I'm not able to, ma'am. And now, what sensation is going inside the whole system? It is completely different. Thanks a lot. Bundle of thanks and tons of thanks to everyone and to you, ma'am. Thanks a lot. Thank you, Thank ma'am. you so much, Piyush. And your Thank you, voice is Piyush. so soothing. I, Your I, voice is like, जैसे I होता है want ना, to say something, Jagjit. yeah, She looks like she has been meditating a lot, and really, her voice was coming from the heart, yeah. from a meditative way. It has been great. Thank you, Piyush. Thank you very much. Thank you, Kapoorji. And Piyush, you actually made us feel what bliss is. Thank you, ma'am. Thanks a By lot. speaking, and your voice was so soothing. It was like, it was so blissful listening to you. Thank you so much. And I'm so blessed to have you in my session. You are the Thank you, first ma'am. one I know. The moment I log in, you are the first one to log in. I always see that. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thanks. Colonel Somdat जी, आप कुछ बोलेंगे? Mohita, will your father share something? Or he would like to write it? Jagjit, good morning. Can I hear me? Yeah, now he's Yeah, we can hear you, sir. Nice to hear you, ma'am. Long time I have been hearing you for last few days. Yeah. I could not share my views on that. Yeah, Today's please. takeaway, madam, is just a reinforcement of my idea, which I have been reading article again and again, that the joy of giving. See what you said, you pay your bills and all that thing. The joy of giving itself is a so joyful experience to me. Yeah. That it's a win-win situation both way. The giver feels very happy at mind कि मैंने किसी को कुछ दिया है, and recipient also is thankful to you that he has got something from you. Yeah, definitely, I think sir. it is a very good well put. idea. Very well put. Yeah. Your complaint is replaced by gratitude. Every time you feel something, happy to do it, give to somebody. Another thing is that money is one thing, it doesn't remain with somebody. It's not supposed to be with you. It has to be exchanged. It keeps on moving from one hand to other hand. Yeah. And the thing is, what goes around comes around, as you said very rightly. So these are the all ideas reinforced what after listening to you today. And I'm very happy to listen. Actually, madam, I enjoy listening to all that thing more than, see, what I know is okay. But what I listen is more important for me to learn from you every day.
And there is so much deep thought in that. It's food for every day. I find there is plenty of food for thought. You start probing into many things which come to your mind, and many good things happen in your life. Only thing where we lack, I frankly admit, is that at this age, with so many negative things happening in life, practice is becoming difficult. So we have to practice, as you said repeatedly. It's the practice that makes the difference. It's a gap of knowing and doing. We know many things. Yeah. You telling us everything, and very good thing. This is a very beautiful book, well written book, very well written book. Every word, as you say, every word, every sentence is meaningful. It is so powerful statement made in this book that I really appreciate the writer. Yeah. That how he must have felt by writing that book. And it's extremely good experience for me, and I very enjoy every day. And I'm very thankful to you for your cheerful continence. You telling me all that thing. I really enjoy it, and it is very gainful experience to me. And thank you very much for that. I could not do it because I am not used to the process as such. Yeah, I get that. Yeah, I get that. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you so much for valuable words you have said. Thank you. Thanks a lot. Bye. Thank you, sir. Yeah. So I think we have done with everybody. So thank you so much for everybody for sharing your views and sharing your takeaways from today's chapter. And so anybody else wants to say before we do our gratitude prayer? Ma'am Piyush Delhi, once again, I would like to share something. Yeah. This thought, what I'm sharing, I'm not sure whether I should share this or not, because yesterday in the morning, I get this feel. We are having our pre-board exams as well as the regular exams. Yeah. While in my invigilation duty, I was looking to the trees and plants, and suddenly a thought came, a desire came that I should leave everything and I should sit at one place, and I should have the gratitude, and I should pay gratitude to each and everything, because I don't have the sufficient time now to have gratitude and to pay gratitude for everything which I'm blessed of. So I thought I should sit, I should leave everything, and constantly I should be in the field, but that's not possible. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Yeah. Bundle of thanks, ma'am. Yeah. So Piyush, when Yes, you ma'am. were, there as an invigilator, Yeah, ma'am. so you don't have to sit somewhere and be in gratitude. You can be in gratitude in every situation at every place. Yeah, and that's I agree, ma'am. Yeah. So when you were there in the examination hall, Yeah. there were plenty of things there also to be grateful for. Yeah. So start looking for that. Yes, ma'am. That whatever you have right now, how can you be grateful for that? Yes, that's what I did. I started doing at that moment. Yeah. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. So let's do our gratitude prayer. So fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you. So thank you, everybody, and may God give you abundance of money. Each one of you have abundance of money and joy and happiness in your life. So we will meet tomorrow. Do the practice today. Look for 10 bills and write thank you paid, and जितने भी unpaid bills हैं उन पे thank you for the money लिखना है. बस ये 2 exercises आपको करनी है. Over and above the 10 blessings you have to write and the magic rock practice. Okay. Thank you, and ma'am. fill up the MIS form, and please help us maintain the record so that everybody is filling up and we are able to we are actually able to
fulfill our intention which we have, to make you do all the practices and keep that momentum of magic and gratitude in your life, so that you are able to achieve whatever you are here to achieve. Yeah. So thank you very much. Have a wonderful Sunday. Enjoy yourself and look after yourself. Bye-bye. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.